नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ हैं एचआई एंकर शरद मुद्गल। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4,594 करोड़ रुपए के 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। लखनऊ मेट्रो के फेज 1B के लिए 5,801 करोड़ रुपए मंजूर। अरुणाचल प्रदेश में 8,146 करोड़ रुपए की लागत से 700 मेगावाट की पनबिजली परियोजना को भी मिली मंजूरी। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव स्वीकृत। लोकसभा अध्यक्ष ने किया 3 सदस्यीय कमेटी का ऐलान। कमेटी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के एक जज के साथ एक कानून के जानकार भी होंगे शामिल। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा। बिहार एसआईआर के विरोध में विपक्षी सदस्यों ने लोकसभा में नहीं चलने दिया प्रश्नकाल। लोकसभा और राज्यसभा में कामकाज रहा बाधित। बिहार में मतदाता सूची संशोधन से जुड़े केस की सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई जारी। याचिका में एसआईआर की संवैधानिक वैधता को दी गई है चुनौती। चुनाव आयोग ने कहा, सूची में नाम न होने पर आवेदन देकर लोग जुड़वा सकते हैं अपना नाम। और भारत की नम्रता बत्रा ने रचा इतिहास। वर्ल्ड गेम्स में वुशु में भारत का पहला पदक किया पक्का। चीन में जारी 2025 वर्ल्ड गेम्स में वुशु में फाइनल में जगह बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज कई अहम निर्णय लिए गए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन ISM के तहत ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में 4 नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। इन पर कुल 4,600 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 2,034 से अधिक कुशल पेशेवरों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ISM के तहत स्वीकृत प्रोजेक्ट्स की संख्या 10 हो गई है, जिनमें 6 राज्यों में लगभग 1.60 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। इन इकाइयों में बनने वाले उत्पाद रक्षा, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा, डेटा सेंटर, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और औद्योगिक उपकरणों में उपयोग होंगे। सरकार का कहना है कि ये प्रोजेक्ट्स देश की बढ़ती चिप डिजाइन क्षमताओं को और मजबूती देंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने साथ ही लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के फेज 1B को मंजूरी दी। 11.165 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में 12 स्टेशन होंगे, जिनमें 7 भूमिगत और 5 एलिवेटेड स्टेशन शामिल हैं। इस पर 5,801 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। फेज 1B के पूरा होने पर लखनऊ का सक्रिय मेट्रो नेटवर्क 34 किलोमीटर हो जाएगा। नया कॉरिडोर पुराने लखनऊ के घनी आबादी वाले और अब तक मेट्रो से वंचित इलाकों को जोड़ेगा। इसमें अमीनाबाद, यहियागंज, पांडेगंज चौक जैसे प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र, KGMU जैसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, भूल भुलैया, घंटाघर और रूमी दरवाजा जैसे पर्यटन स्थल भी शामिल हैं। लखनऊ मेट्रो का फेज 1B बहुत इंपॉर्टेंट है। लखनऊ बड़ा शहर है, वहां पर मेट्रो की बहुत जरूरत है। 5,801 करोड़ रुपीस से फेज 1A नॉर्थ से साउथ वाला, जो कि अभी ऑलरेडी चल रहा है। ये फेज 1A मुंशी पुलिया से लेके अमौसी CCS एयरपोर्ट तक बहुत अच्छा पॉपुलर है और लखनऊ में इसकी प्रशंसा भी है, लोग पसंद भी करते हैं। फेज 1B बनेगा ईस्ट से वेस्ट वाला, चारबाग से लेके वसंत कुंज तक का। ये कंप्लीट इसका नक्शा है और दोनों फेज को अगर मिला के देखें तो इस तरह से होता है। लखनऊ का नक्शा है ये, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो इससे इन दोनों फेजेस के होने से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की कनेक्टिविटी होने से देश में लखनऊ में
सभी नागरिकों को, सभी रेजिडेंट्स को एक बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने अरुणाचल प्रदेश के शी योमी जिले में 700 मेगावाट तातो 2 जलविद्युत परियोजना के निर्माण के लिए 8,146.21 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी। परियोजना को 72 महीने में पूरा किया जाएगा और इससे 2,738.06 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। लोकसभा ने कैश कांड मामले में जस्टिस वर्मा को हटाने के प्रस्ताव पर 3 सदस्यीय समिति गठित की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 3 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। समिति में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के एक जज और 1 कानूनविद शामिल होंगे। कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जज अरविंद कुमार, मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मनेन्द्र मोहन श्रीवास्तव और कर्नाटक हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट BV आचार्य शामिल हैं। सदस्यों के नामों की घोषणा से पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए 31 जुलाई को प्रस्ताव मिला। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के जज जस्टिस वर्मा के खिलाफ शिकायत को उच्च प्रवृत्ति का पाया गया है। ऐसे में उक्त न्यायाधीश को हटाने के लिए कार्रवाई करने की जरूरत है। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि संसद को भ्रष्टाचार के इस विषय में एक स्वर में बोलना चाहिए। जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 की उपधारा 2 के अनुसार मैंने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के अनुरोध के आधारों की जांच करने के उद्देश्य से निम्नलिखित 3 सदस्यों वाली एक समिति गठित की है। माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार, न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय, माननीय न्यायमूर्ति श्री मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, मुख्य न्यायाधीश मद्रास उच्च न्यायालय, श्री BV आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता कर्नाटक उच्च न्यायालय। समिति यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तक ये प्रस्ताव लंबित रहेगा। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सचेतक डॉक्टर संजय जायसवाल ने जस्टिस वर्मा के मामले में गठित 3 सदस्यीय कमेटी पर कहा कि जस्टिस वर्मा को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। DD न्यूज संवाददाता राजेश राज ने संसद भवन परिसर में संजय जायसवाल से की खास बातचीत। संसद के मॉनसून सत्र में भले ही सत्ता और विपक्ष दोनों आमने सामने रहे हों, लेकिन जस्टिस वर्मा के मामले में सदन में सत्ता और विपक्ष दोनों ने मिलकर महाभियोग लाने की तैयारी की और आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 3 सदस्यीय कमेटी का ऐलान किया है, जो जांच करने के बाद आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी। उस पर हम बातचीत करेंगे लोकसभा में मुख्य सचेतक भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर संजय जायसवाल से। सर, आज जो ऐलान किया गया है, क्या प्रक्रिया रहेगी? जिस तरह का भ्रष्टाचार पूरे देश ने देखा कि जस्टिस वर्मा के घर पे जले हुए नोटों की गड्डियां थी, बहुत सारी नोटों की गड्डियां अलग से रखी हुई थी और पूरा देश पूछ रहा था माननीय मुख्य न्यायाधीश से कि अगर जज इतना भ्रष्ट हो तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। हमारे चीफ जस्टिस ने भी अपना इंटरनल जांच कमेटी किया, उन्होंने भी सत्य माना और लोकसभा में जो आया है इम्पीचमेंट, इसमें भी सभी दल एकमत हैं कि इस तरह के भ्रष्टाचार की कोई माफी नहीं होनी चाहिए। केवल बात महाभियोग पे समाप्त नहीं होनी चाहिए, उनके सारे कुकर्मों की जांच होनी चाहिए कि किन जजमेंट में उन्होंने ये करोड़ों रुपए लिए थे और उन सब निर्णयों की पुनः समीक्षा हो जिससे कि न्याय मिल सके। ये 3 सदस्यों की जो कमेटी बनी है, अगर हमारे दर्शकों को आप समझाना चाहें तो किस तरीके से ये कमेटी फंक्शन करेगी और क्या इसका काम होगा? कि पहले तो कोर्ट ने इंटरनल कमेटी फॉर्म किया था। इंटरनल कमेटी ने पाया कि जो अभियोग हैं वो सच हैं। महाभियोग का प्रस्ताव रविशंकर जी ने, राहुल जी ने और सभी दलों ने, मैंने भी खुद उस महाभियोग के प्रस्ताव पर साइन किया था और हम सबों ने मिलकर कहा कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजय जायसवाल जो लोकसभा में
भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सचेतक हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जस्टिस वर्मा को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए था, क्योंकि न सिर्फ जले हुए नोट उनके घर से बरामद हुए, बल्कि वो नोट भी गायब कर दिए गए जो वहां पर पाए गए थे। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। लोकसभा ने वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े 2 अहम बिलों की समीक्षा के लिए गठित ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का कार्यकाल बढ़ा दिया है। पूर्व कानून राज्य मंत्री और जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने लोकसभा में संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024 संबंधी जेपीसी की रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत किए जाने के लिए समय मॉनसून सत्र 2025 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से लोकसभा में स्वीकार कर लिया गया। With your permission, I wish to move that this House to extend time for the presentation of the report of the Joint Committee on the Constitution 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024 up to the first day of the last week of the winter session 2025. प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य श्री पीपी चौधरी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। लोकसभा में आज विभिन्न संसदीय समितियों की रिपोर्ट टेबल होनी थी, लेकिन इस बीच लोकसभा में एसआईआर को लेकर विपक्ष का हंगामा लगातार जारी रहा और बार बार विपक्ष सदन में अवरोध उत्पन्न करता रहा। विपक्ष के हंगामे के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबद्ध संसद की समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की। राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने लगातार हंगामे करने के कारण विपक्ष को आड़े हाथों लिया। जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष को स्वस्थ लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। उन्होंने साथ ही कहा कि विपक्ष ने राज्यसभा के 64 घंटे और 25 मिनट बर्बाद किए हैं, जिसकी वजह से सदन का काफी समय बर्बाद हुआ। ये जो आज हम बिल पर चर्चा कर रहे हैं, ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में डिसाइड होने के बाद हम कर रहे हैं, और इसको ऑब्स्ट्रक्ट करना ये प्रजातंत्र को एक तरीके से पार्लियामेंट को बंधक बनाने के बराबर है, जो मैंने कल भी कहा, और ये हम परमिट नहीं करेंगे। वी विल नॉट अलाउ ऑब्स्ट्रक्शनिज्म, वी विल नॉट अलाउ अनार्किज्म, और गवर्नमेंट के जो बिजनेस है वो पूरा पारित होगा और ये संसद चलेगी, पूरी तरीके से चलेगी, नियमावली के तहत चलेगी और आपके संरक्षण में चलेगी। दे हैव वेस्टेड 64 hours and 25 minutes of the Indian Rajya Sabha, जब से पार्लियामेंट 64 hours and 25 minutes, और इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि डिबेट हो, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि डिस्कशन हो, इनको इंटरेस्ट ये है कि सिर्फ मीडिया में कुछ लाइनें आ जाएं और उसके लिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से ये बात को कहना चाहते हैं। मैं फिर कहूंगा दैट शुड बी एक्सपांशन। और इस विशेष बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार से बर्खास्त किए गए सहकारिता मंत्री KN राजन्ना की प्रतिक्रिया सामने आ गई है।
के.एन. राजन्ना ने कहा कि उन्हें पद से हटाए जाने के पीछे एक बड़ी साजिश है। राजन्ना का इस्तीफा राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान पर दिए गए उनकी विवादित टिप्पणी के बाद आया, जो कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक रुख से मेल नहीं खाती थी। भाजपा नेता प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक सरकार में मंत्री एन राजन्ना के इस्तीफे पर कहा कि राहुल गांधी ने सच बोलने वाले 72 वर्षीय दलित नेता का अपमान किया है। नकली गांधी परिवार के खिलाफ भी नहीं है। अगर सत्य समझाने का कोशिश करते हैं, आत्मविमर्श का बात करते हैं, तब इनको तुरंत हटा देते हैं। नॉट इवन अलाउड टू रिजाइन एंड ही 72-year-old एसटी लीडर। कांग्रेस पार्टी जो संविधान लेके घूमते हैं, इनको समझ आना चाहिए कि फॉर टेलिंग ट्रुथ तुरंत उनको हटा देते हैं, सैक करते हैं और राजभवन को ये मैसेज देते हैं कि रिमूव हिम, एंड ही हैज बीन रिमूव्ड। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से हो रही है। चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग की ओर से राज्य में चल रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया रोज आ रही है। इसी क्रम में कई पार्टियों के नेताओं ने एसआईआर की प्रक्रिया को सरकार का बेहतरीन कदम बताया। निर्वाचन पदाधिकारी से जो हम लोगों का ये हुआ है कि इसमें जो भी नाम कटा है, अगर जेन्युइन कारण है तो उसको जुड़वाने में BLO जो है उसके और BLO को करके और पदाधिकारी के समन्वय से उस नाम को जोड़ा जाएगा। पूर्ण रूप से आश्वासन मिला है और हम लोग इसका प्रयास करेंगे कि यह नाम पूर्ण रूप से किसी भी लाभार्थी का छूटे नहीं और निर्वाचन कार्य में लोग भाग लें, उनकी जो निर्वाचन के लिए स्थिति वो बनी रहे, सहभागिता बनी रहे। अब देखेंगे उसमें कि नाम कौन सा कटा है या फिर जुड़वाना है, तो BLO से मिलके और BLA से मिलके इस पर हम लोग काम करेंगे और आश्वासन देते हैं कि जहां तक होगा जो है बढ़िया ही काम होगा। सारा हम लोग उनको मदद करेंगे, BLO को अपने BLA के माध्यम से, और जितने जो BLO सूची दी गई है जो नया बना है उसका भी उपलब्ध करा दिया गया है सारे राजनीतिक दलों को, और जिला पदाधिकारी के कार्य से हम लोग संतुष्ट हैं और जहां तक मदद होगा हम लोग भी करेंगे, और जिला पदाधिकारी महोदय भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, इसमें कोई बहुमत नहीं है। जो 18 तारीख को बैठक हुआ था उसमें भी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा सारी जानकारियां हम लोगों को आपूर्ति की गई थी और उस समय भी जो भी उसका डाटा था वो सारी डाटा हम लोगों को उपलब्ध कराया गया था। विशेष करके इस गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में जो हमारे BLAs है उनकी भी काफ़ी भूमिका बढ़ चढ़ करके रही है, एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी का जो कार्य है ये हमारे दृष्टिकोण से काफ़ी सराहनीय रहा है। 1 महीने के भी जो टाइम है, जो समय है, 1 अगस्त से 1 सितंबर तक का, इन बीचों में हमारी पार्टी के द्वारा हर बूथ पर BLO के माध्यम से पूरी मुस्तैदी से, पारदर्शिता से यह देखना है और जिन लोगों को का नाम कटा है और जिन लोगों का नाम उस वोटर लिस्ट में नहीं आ पाया है उनके लिए दावा आपत्ति के माध्यम से उनको जोड़ा जाएगा ताकि चुनाव आते आते पारदर्शिता लाया जा सके। कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल ने केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए कहा है कि हमारा देश हमारे सशस्त्र बलों की वजह से सुरक्षित हाथों में है। फैसल पटेल ने कहा कि इस समय देश को चलाने वाले नेता नरेंद्र मोदी, डॉक्टर S जयशंकर, अमित शाह और राजनाथ सिंह कड़ी मेहनत कर रहे हैं। देश सुरक्षित है क्योंकि हमारे पहले तो आर्मी और हमारी सेना है, आर्मी, नेवी, and otherwise I do feel that the leaders who are running the country right now, Mr. Jaishankar ji, Amit Shah ji, Narendra Modi ji और बाकी के राजनाथ सिंह जी, सुधांशु त्रिवेदी जी, they are working hard. We have our problems in the country. We have inflation problems,
we have unemployment problems, we have red tape problems, but the leaders on top are tackling, वो अच्छा काम कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि कोई दोषी व्यक्ति सजा की निर्धारित अवधि पूरी करने के बाद भी जेल में बंद है और किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उसे तत्काल रिहा किया जाए। न्यायमूर्ति BV नागरत्ना और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ ने 2002 के नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी सुखदेव यादव उर्फ पहलवान को रिहा करने का आदेश देते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि यादव ने इस साल मार्च में बिना किसी छूट के 20 साल की सजा पूरी कर ली है। पीठ ने इसके साथ ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गृह सचिवों को निर्देश दिया है कि ये पता करें कि कोई दोषी व्यक्ति सजा की निर्धारित अवधि से अधिक समय तक जेल में बंद तो नहीं है। यदि कोई दोषी व्यक्ति किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है और निर्धारित अवधि से अधिक समय तक जेल में बंद है तो जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे शीघ्र रिहा किया जाए। भारतीय सेना से जुड़ा एक AI से रूपांतरित वीडियो सोशल मीडिया में वायरल किया जा रहा है। भारत सरकार की प्रेस एजेंसी PIB प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने इसकी पड़ताल की है। PIB ने साफ कर दिया है कि डिजिटल रूप से परिवर्तित एक AI वीडियो है। इस वीडियो में भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को गलत तरीके से ये स्वीकार करते हुए दिखाया गया है कि भारत ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई में 6 जेट और 250 सैनिक खो दिए। ये एक AI जनरेटेड डीप फेक वीडियो है। PIB फैक्ट चेक में ये साफ हो गया है कि भारतीय सेना प्रमुख ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। अगर आप भी सोशल मीडिया पर ये मैसेज देख रहे हैं तो सावधान हो जाइए, ये दावा गलत और भ्रामक है। राजस्थान के जोधपुर में केंद्रीय संचार ब्यूरो और भारतीय सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने आज 15 अगस्त से पहले तिरंगा रैली का आयोजन किया, जिसमें सीमा सुरक्षा बल के प्रशिक्षण केंद्र से BSF जवानों ने तिरंगा हाथ में लिए बाइक रैली निकाली। इस रैली को हरी झंडी BSF IG ML गर्ग ने दिखाई। BSF जवानों की ये बाइक रैली सीमा सुरक्षा बल के प्रशिक्षण केंद्र से होते हुए भीतरी शहर से निकलते हुए जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट और मेहरानगढ़ फोर्ट से वापस BSF प्रशिक्षण केंद्र तक निकाली गई। आज हमने बाइक रैली निकाली है जो कि पूरे लगभग जोधपुर को कवर करते हुए अभी यहाँ पे मेहरानगढ़ पहुंची है। हर घर तिरंगा एक देशभक्ति के जज्बे को जगाता है। हर भारतीय के पास में एक तिरंगा हो, ये हमारा जज्बा है, ये हमारी सोच है, भारत सरकार की सोच है और हर एक भारतीय के दिल में देश के प्रति देशभक्ति की भावना जगे, यही हमारा सबको संदेश है। इसी को लेकर के हमने ये निकाली है, यात्रा निकाली है, बाइक रैली करी है। देखिए, जो तिरंगा रैली आज निकाली है, ये हर घर तिरंगा जो कार्यक्रम हर साल चलता है उसी का पार्ट है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे जो बेसिक कर्तव्य होते हैं देश की तरफ, उनको शायद नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब तिरंगा हम अपने हाथ में लेते हैं तो हमें एक एहसास होता है हमारा जो देश की तरफ कर्तव्य है उसकी तरफ, और एक जो पेट्रियोटिज्म की जो एक भावना होती है वो हमारे अंदर जागती है। वो तिरंगा हम सबको एक करता है, ये एक इमोशन है जो जिसके साथ हम सभी जुड़े हुए हैं और इसी इमोशन को लेके हम चल रहे हैं। देशभक्ति से ओतप्रोत हर घर तिरंगा यात्रा देश भर में पूरे जोश और जुनून के साथ चलाई जा रही है। इसी कड़ी में जम्मू के उधमपुर में गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकाली। स्कूल के बच्चे गर्व के साथ हाथ में तिरंगा थामे एक ताल में चलते हुए नजर आए। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और शरद को दीजिए अनुमति। नमस्कार।